सुनकर के भी असहनीय वचन को सुनकर के भी ते ही पावक न दहेंगो, अर्थात अग्नि के समान नहीं जलूंगा, अर्थात क्रोध की अग्नि में मैं कभी नहीं जलूंगा। अत्यंत कठोर और असहनीय वचन सुनकर के भी मैं कभी भी क्रोध की अग्नि में नहीं जलूंगा, अर्थात अपमानित होने पर भी मैं कभी क्रोध नहीं करूंगा। विगत मान सम शीतल मन, पर गुण नहीं दोष कहूँ, पर हित मान अपमान। विगत मान सम, विगत मानो तो जान करके, मान अपमान की भावना से दूर होकर अपने मन को सुख दुख के प्रभाव से मुक्त और शांत रखूंगा। दुख सुख समवृद्धि सहूंगा, अर्थात मैं सदैव दूसरों के गुणों को ग्रहण करूंगा। परिहर देह जनित चिंता दुख सुख समृद्धि सहूंगा। कभी कहता है तुलसीदास जी कहते हैं कि मैं सदैव दूसरों के गुणों का वर्णन कहूंगा, कभी किसी के दोषों का उल्लेख नहीं करूंगा। तुलसीदास प्रभु यही पथ रहे, अविचल हरि भक्त रहेंगो। तुलसीदास जी कहते हैं कि मुझे ऐसा जीवन कब मिलेगा जबकि मैं अपने शरीर से संबंधित चिंताओं को छोड़कर दुख और सुख को समान भाव से सहन करूंगा, अर्थात सुख के अवसर पर अहंकार नहीं करूंगा और दुख के समय मैं विचलित नहीं होऊंगा। हे प्रभु, मैं संतों के इसी मार्ग पर चलता हुआ भगवान की अविचल भक्ति को कब प्राप्त करूंगा। पूरा फिर से देखिए, तुलसीदास जी कहते हैं कि क्या कभी मुझे इस प्रकार का जीवन प्राप्त होगा? क्या मैं दयालु रघुनाथ जी की कृपा से संतों जैसा स्वभाव ग्रहण कर सकूंगा? मुझे अपने परिश्रम से जो कुछ भी प्राप्त हो जाएगा मैं उसी में संतोष करूंगा और किसी से कभी किसी वस्तु की कामना नहीं करूंगा। मैं मन वचन और कर्म से निरंतर दूसरों का कल्याण करता रहूंगा, अर्थात दूसरों के कल्याण में संलग्न रहूंगा और इस नियम का सदैव पालन करता रहूंगा। मैं अपने कानों से अत्यंत कठोर और असहनीय वचन सुनकर के भी क्रोध की अग्नि में कभी नहीं जलूंगा, अर्थात अपमानित होने पर भी क्रोध नहीं करूंगा। मान अपमान की भावना से दूर होकर अपने मन को सुख दुख के प्रभाव से मुक्त और शांत रखूंगा। मैं सदैव दूसरों के गुणों का वर्णन करूंगा, कभी किसी के दोषों का उल्लेख नहीं करूंगा। तुलसीदास जी कहते हैं कि क्या मुझे ऐसा, हे प्रभु, मुझे ऐसा जीवन कब मिलेगा जबकि मैं अपने शरीर से संबंधित चिंताओं को छोड़कर दुख और सुख को समान भाव से सहन करूंगा, अर्थात सुख के अवसर पर अहंकार नहीं करूंगा और दुख के समय विचलित नहीं होऊंगा। हे प्रभु, मैं संतों के इसी मार्ग पर चलता हुआ भगवान की अविचल भक्ति को कब प्राप्त करूंगा। इसमें काव्य सौंदर्य देखिए, प्रस्तुत पद में गोस्वामी तुलसीदास ने संतोष पूर्वक संत स्वभाव धारण करने तथा भगवान के चरणों में अविचल भक्ति प्राप्त करने की अभिलाषा की है। भाषा ब्रज भाषा, रस शांत रस, शब्द शक्ति, अविधा, गुण प्रसाद, छंद गेयपद, भाव साम्य, परहित के महत्व को तुलसीदास ने रामचरित मानस के निम्नलिखित चौपाइयों में व्यक्त किया है। परहित बस जिनके मन माही, तिन कहा जग दुर्लभ कछु नाही। नेक्स्ट देखिए, सेकंड, ऐसी मूर्ता या मन की परिहर राम भगत सुर सरिता, आज करत ओस कन की, धूम समूह निरख चातक जो त्रिशति जानी मति घन की, नहीं तहा तुल शीतलता नहीं वारी, पुनि हानि होत लोचन की, जो गच कांच बिलो की सेन जड़, छाह अपने तन की, छूटत अति आतुर आहार बस, क्षति विषारी आनन की, कहलो कहो कुचाल कृपा निधि, जानत हो गति मन की, तुलसीदास प्रभु हरहु दुसाह दुख, करहु लाज निपन की। ऐसी मूर्ता या मन की, मूर्ता मन का मूर्खता, परिहर छोड़कर, ओशकन ओस की बूंदे, गच पक्की भूमि अथवा दीवार, शेन मानवता बाज, क्षति क्षति या नुकसान, आनंद मानवता मुख या चोट। तुलसीदास यहाँ पर अपनी दीनता प्रदर्शित करते हुए श्री राम से अपने उद्धार की प्रार्थना की है। तुलसीदास जी कहते हैं
ऐसी मूर्खता या मन की कि यह मन ऐसी मूर्खता कर रहा है। मूर्खता माने तो मूर्खता, मेरा यह मन कुछ इस प्रकार से मूर्खता कर रहा है। परिहरि राम भगत सुरसरिता कि यह श्री रामचंद्र जी की भक्ति रूपी गंगा, सुरसरिता माने तो गंगा, राम भक्ति अर्थात भक्ति रूपी गंगा को त्याग करके आस करत ओष कन की विषय रूपी ओष की बूंदों के द्वारा अपनी प्यास बुझाना चाहता है। तुलसीदास जी कहते हैं कि मेरा मन कुछ इस प्रकार से मूर्खता कर रहा है कि श्री राम की भक्ति रूपी गंगा को त्याग करके विषय रूपी ओष की बूंदों के द्वारा अपनी प्यास को बुझाना चाहता है। इसका यह व्यवहार ऐसा ही है जैसे धूम समूह निरख चातक, जो धूम माने तो धुएं के गुबार को देकर के, धुएं के समूह को देकर के जिस प्रकार से चातक पक्षी अर्थात प्यासा पपीहा धुएं के गुबार को देकर के त्रिशत जाने मति घन की अर्थात मेघ समझ लेता है और पानी के लिए उसकी तरफ टकटकी लगाए देखता रहता है। यूं त्रिशत माने तो प्यासा, जान मति घन की अर्थात बादल समझ करके टकटकी लगा करके देखने लगता है, परंतु उसको निराशा ही हाथ लगती है। नहीं तहाँ शीतलता नहीं वारी, इसलिए उसको, क्योंकि वहाँ उसे ना तो पानी मिलता है, वारी मतलब ना तो उसे पानी मिलता है, पूरी हानि होत लोचन की, बल्कि और ना ही उसकी प्यास बुझती है। इस प्रकार की मूर्खता का व्यवहार से केवल उसके आँखों को ही नुकसान पहुँचता है। अर्थात इस प्रकार के मूर्खता पूर्ण व्यवहार से आँखों को ही उसी प्रकार व्यक्ति अपार कष्ट मिलता है जिस प्रकार से मूर्खबाज भूमि पर पड़े हुए कांच अथवा दीवार में अपनी परछाई देखकर उस प्रतिबिंब पर अपनी चोंच मारता है। ज्यों गच कांच बिलोक सेन जल शाह आपने तन की, जिस प्रकार से गच माने होता है कांच, गच माने दीवार, जिस प्रकार से मूर्खबाज भूमि पर पड़े कांच अथवा दीवार में अपनी परछाई देकर बिलोक सेन माने तो बाज पक्षी, बिलोक माने दे करके, छा माने अपनी ही परछाई और जय माने होता है मूर्ख। इस प्रकार के मूर्खता व्यवहार से जिस प्रकार से मूर्खबाज भूमि पर पड़े हुए कांच अथवा दीवार में अपनी परछाई देकर के उस प्रतिबिंब को अपनी प्रतिद्वंदी समझता है और भूख से व्याकुल होने के कारण उस पर टूट पड़ता है। टूटत अति आतुर आहार बस अर्थात टूट पड़ता है, आतुर माने होता है व्याकुल होकर आहार के लिए, भोजन के लिए। क्षति विचार आनंद की, ऐसा करते हुए उसको ध्यान ही नहीं रहता है कि वहाँ टक्कर मारने से उसके मुख और चोंच को ही हानि होती है। कहलो कहूँ कुचालु कृपा निधि जानत हो गति मन की। हे कृपा निधान, हे कृपा के सागर प्रभु श्री रामचंद्र जी, मैं अपने इस मन के दोषपूर्ण एवं तुच्छ कर्मों का वर्णन कहाँ तक करूँ। कुछ जानत हो गति मन की, हे कृपा निधान, आप तो अंतर्यामी हैं, इसलिए आप मुझ सेवक के मन की बात को भली प्रकार से जानते हैं। तुलसीदास प्रभु हरहु दुसा दुख करहु लाज निज पन की। अंत में तुलसीदास जी श्री रामचंद्र जी से अपने उद्धार की प्रार्थना करते हुए कहते हैं कि हे प्रभु, शरणागत का उद्धार करने की अपनी प्रतिज्ञा पर विचार करते हुए प्रभु हरहु दुसा दुख करहु लाज निज पन की, विचार करते हुए आप इस भयंकर दुख से मेरा उद्धार कीजिए। पूरा अच्छे से देखिए, तुलसीदास जी कहते हैं कि यह मन कुछ इस प्रकार से मूर्खता कर रहा है कि श्री राम की भक्ति रूपी गंगा को त्याग कर विषय रूपी ओस की बूंदों के द्वारा अपनी प्यास बुझाना चाहता है। इसका यह व्यवहार ऐसा ही है जैसे प्यासा पपीहा धुएं के गुबार को देखकर उसे मेघ समझ लेता, बादल समझ लेता है और पानी के लिए उसी की ओर टकटकी लगा करके देखने लगता है, परंतु उसको निराशा ही मिलती है, क्योंकि वहाँ से उसे ना पानी मिलता है और ना ही उसकी प्यास ही
तृप्त हो पाती है। इस प्रकार से मूर्खतापूर्ण व्यवहार से आँखों को भी उसी प्रकार व्यर्थ ही अपार कष्ट होता है, जिस प्रकार से मूर्ख बाज भूमि पर पड़े हुए कांच अथवा दीवार में अपनी परछाई देखकर उस परछाई को अपने प्रतिद्वंदी समझ लेता है, अर्थात दूसरा बात समझ लेता है और भूख से व्याकुल होने के कारण उस पर टूट पड़ता है। ऐसा करने से उसको ध्यान ही नहीं रहता कि वहाँ टक्कर मारने पर उसके मुख अर्थात चोंच को ही हानि पहुँचेगी। कृपा की सागर प्रभु, मैं अपने इस मन के दोषपूर्ण एवं तुच्छ कर्मों का वर्णन कहाँ तक करूं? आप अंतर्यामी हैं, इसलिए आप मुझ सेवक के मन की बात को भली प्रकार जानते हैं। अंत में तुलसीदास जी श्री राम से अपने उद्धार की प्रार्थना करते हुए कहते कि हे प्रभु, शरणागत का उद्धार करने की आपकी जो प्रतिज्ञा है उस पर विचार करते हुए आप इस भयंकर दुख से मेरा उद्धार कीजिए। काव्यगत सौंदर्य देखिए, यहाँ पर भाषा, ब्रज भाषा, शैली, मुक्तक, अलंकार, रूपक, भ्रांतिमान, अनुप्रास और रूप अर्थ संयुक्त अलंकार, रस, शांत, शब्द शक्ति, लक्षणा, गुण, प्रसाद गुण, छंद, गेय पद, भाव साम्य। यहाँ बहुत ही प्रसिद्ध पद है। इस प्रकार से बताया गया है कि जैसे सूरदास जी ने कहा कि परम गंग को छाड़े या सो दुर्मति को भी खनावे।